हाँ तो भाई देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं। क्या है भाई? हाँ, जो चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं, जैसे कि यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं। ठीक है भाई, मतलब कि एक जार टाइप का होता है, उसमें रेखाएं होती हैं, तो वह उनमें जो है लगातार शक्ति वर्तित करती रहती है। आगे इसका है भाई गुण बल रेखाएं है, रेखाओं का है भाई गुण। यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है। जो भाई जार टाइप का है जिसमें रेखाएं हैं, उसमें से क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर, क्या है भाई, उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। मैग्नेट के बाहर की रेखाएं, और जो मैग्नेट के अंदर चलती है भाई वो उल्टी चलती है, वो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। और आपका गुण का दूसरा है, तथा यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है भाई, आगे यहाँ पर दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि, क्योंकि यदि यह अगर काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो असंभव है भाई। जैसे कि देखिए आप, ये एक ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है, तो भाई ये कभी किसी को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि इसके जो है फिर क्या हो जाएगा, दो दिशाएं हो जाएंगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो भाई ये असंभव है। क्या है? ये असंभव, इसीलिए ये नहीं काटते हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि यह काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। क्या है भाई? असंभव। असंभव को भी कर दे जो संभव, वो है मेहनत। क्या है भाई? तो मेहनत करते रहिए, असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं आप। इसी बात पर एक शायरी है, बदल जाओ। क्या है भाई? बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों से, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या है भाई? फिर से, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो भाई। आगे है आपका चुंबक के गुण भाई। क्या है? चुंबक के गुण। चलिए लिख लेते हैं। हाय हाय हाय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं भाई। ये आपको पहले भी समझा दिया था। क्या है? चुंबक क्षेत्र है शायद, हाँ भाई, चुंबक क्या है, यही वाला है। तो भाई शुरुआत में भी आपको समझाती है चुंबक क्या है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं भाई। क्या है मतलब कि आप ही के ऊपर मैंने दिया था कि अगर आपका, क्या है, आपका प्रभाव कितना है। मान लीजिए आप अपने घर पर गए चाय पीने के लिए, मिल गई, बोले मम्मी चाय बना दो, रो रख के बन गई भाई। पड़ोसी के घर पे गए, पड़ोसी समझता है कि हाँ भाई बंद अमीर है, तो भाई पड़ोसी के यहाँ भी चाय बन गई। क्या वो चाय बन गई? अब चाय बनने के बाद भाई पी ली, तुम्हारा उतने में भला नहीं हो, तुमने सोचा और पड़ोसी के घर चला जाए भाई,
तो वहां भी जाते हो, वहां भी मिल जाती है। कितने घर हो गए? अपने घर को मिला के हो गए भाई 3 घर। 3 घर भाई अगले घर पे गए, वहां चाय की पत्ती नहीं है। 4 घर हो गए, चौथे घर 5वें घर पे गए, वहां दूध नहीं, तो उन्होंने काली बना के पिला दिया। आपने सोचा यार अब कहीं दूसरी जगह चल रहे हैं, सिटी इटी में चलेंगे। मान लो आप कहीं मतलब रहते सिटी में ही है बट अंदर आउट एरिया में रहते हैं, तो आपने सोचा आप चलते हैं यार शहर में किसी घर पे चाय मांग के पियेंगे। तो भाई आप कहाँ गए? उसने आपको भगा दिया। क्या बोला कि हाँ कौन हो तुम, क्यों चाय पीनी, ये वो भाई साहब फलाना ढिमकाना, उसने बहुत पोरे की। तो क्या है, तो आपका वहां तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जैसे कि यह है, यह चुंबक है, और ये लोहा लंगल जितना भी पड़ा है ये चुंबक खींच रही है, तो ये चुंबक का क्षेत्रफल है भाई। अब ये पड़ा हुआ है और ये चुंबक नहीं एब्जॉर्ब कर रही है। क्या है? ये चुंबक है। क्या है? चुंबक। चुंबक ये लोहे को समेट रही है, और ये कूड़ा पड़ा हुआ मतलब कूड़ा करके कोई लोहे वाला इसे नहीं समेट रही है। तो क्या है, चुंबक का जो प्रभाव है भाई ये यहाँ तक ही है, बाहर नहीं है। ऐसे ही आप अपने घर में नक्शेबाजी दिखा लोगे, आपका घर ये है, यहाँ तक नक्शेबाजी चल जाएगी आपसे। अगर आपने बाहर जहाँ नक्शेबाजी दिखाई है पटक के पेले जाओगे भाई, अगर ज्यादा बोलोगे निपटा देगा वो। क्या है, तो इसका मतलब है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं भाई। आगे है आपका धारा प्रवाही परिनलिका। हाँ तो देखिए क्या है, धारा परिवाही परिनलिका। धारावाही परिनलिका यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर तांबे का तार के कई फेरे लपेट कर उसका संबंध एक बैटरी से कर देते हैं, तब यह नलिका एक दंड चुंबक का समान कार्य करने लगती है। अतः ऐसी नलिका को धारा प्रवाही नलिका कहते हैं। हाँ कहते हैं। जैसे कि यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर तांबे का तार के कई फेरे लपेट कर उसका संबंध एक बैटरी से कर दे, तब वह नलिका एक दंड नलिका का समान कार्य करने लगती है। अतः ऐसी नलिका को धारा प्रवाही नलिका कहते हैं भाई। जैसे कि मोटा कागज, ये देखो ये मेरी शायरी बुक है, इससे यूं फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद क्या करना है, इस पर किसी भाई बहुत ही अच्छी लग रही है, ये देखो एक ही एक पेज क्या भाई लग रही है कॉपी। हाँ जैसे कि इस पर यह क्या है, नलिका मान लो भाई से मोटे कागज की। अब इस पर ऐसे तांबे के तार लपेट कर, क्या है, इस पर तांबे के तार लपेट कर, तब यह एक धारा प्रवाही परिनलिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? धारा प्रवाही परिनलिका। अब भाई सीधे समझने का मतलब है, पहली बात तो इसमें कुछ समझने को है नहीं। क्या समझने को नहीं है? अब भाई बोलेगा यार ये सब तो है तो समझने का ही, बट इसमें भाई दिमाग ज्यादा ना लगा। मतलब धारा प्रवाहित परिनलिका इसका मतलब है क्या भाई? धारा बहने वाली परिनलिका या धारावाही परिनलिका। यार धारा बहने वाली परिनलिका मतलब कि थोड़ा सोचो, परिनलिका किसी नलिका पर है, धारा बढ़ रही बह रही है। अब चाहे वो नलिका लकड़ी की मान लो आप,
या कागज की मान लो या टीन की मान लो, यार जो भी है, अनसंट गवर्नमेंट नहीं है फिलहाल। आप सोचो कि अनसंट गवर्नमेंट है, वो नहीं भाई। धारा प्रवाही पर यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर उसका संबंध एक बैटरी से कर देते हैं, तब ये वह नलिका एक दंड चुंबक के समान कार्य करने लगती है। अतः ऐसी नलिका को धारा प्रवाही नलिका कहते हैं भाई। धारा प्रवाही पर नलिका कहते हैं। आगे है आपका फ्लेंगिंग के बाएं हाथ का नियम।